आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं पंजाब के लुधियाना जिले के मेहरबान गांव में, जहां दो बुजुर्ग भाई बहन इस छोटे से घर में अकेले रहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर अब ये दोनों कोई काम नहीं कर सकते, जिस वजह से ज्यादातर समय घर पर ही गुजरता है। शादी के मौसम में माताजी कभी-कभी शादियों में खाना पकाने या बर्तन धोने का काम करती हैं, जिससे जैसे तैसे गुजारा हो पाता था। ये घर 6 बहनों और एक भाई के नाम है। इसी वजह से आगे का हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। रसोई और बाथरूम की हालत देखकर भी इनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को इनकी स्थिति का पता चला, तो टीम तुरंत यहां पहुंची और राशन सामग्री प्रदान की। सच कहें तो अन्नपूर्णा मुहिम इन बुजुर्गों के लिए किसी कमाऊ बेटे के सहारे से कम नहीं। ये मुहिम हर उस परिवार के लिए वरदान बन रही है, जिसे आज सच्चे सहारे की जरूरत है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं गांव मेहरबान राहों रोड, जिला लुधियाना, पंजाब में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है। आप मेरे पीछे फ्लैक्स देखेंगे जिस पे लिखा है कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज की पूरे भारतवर्ष में चल रही है, जिस मुहिम के तहत हजारों ही परिवारों को फ्री में निःशुल्क राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुहैया करवाई जा रही है। आज गांव मेहरबान राहों रोड में आए हैं, देखेंगे कि किस परिवार की क्या कुछ मदद करने से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। अभी चलते हैं, परिवार से मिलते हैं। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई है, इनके घर के आगे खड़े हैं। ये इनका इस तरफ खाली प्लॉट पड़ा है। ये 5 बहनों का हिस्सा है, जिसमें कुछ भी अभी बना नहीं रखा, ये खाली पड़ा है। ये इस तरफ इनका रूम है। आप जैसे इस तरफ आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी छत वगैरह इन्होंने डाल रखी है। इधर देखेंगे तो ये खाली जगह है। ये इनका मेन रूम है, जिस रूम के अंदर हम जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखेंगे तो दरवाज़ा जो है वो अच्छा लगा हुआ है, सही लगा हुआ है। और जब अंदर आएंगे तो अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं कि ये रूम है जो अच्छा रूम बना हुआ है। ये अलमारी वगैरह, खिड़की जो है लगी हुई है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये अंदर किचन है इनका। अंदर की साइड में ही ये सामने कैमरामैन की मदद से आपको दिखाएंगे। किचन में दीवारों का जो साइडों से कलर है वो उतर चुका है और किचन सामने बना हुआ है। इस तरफ इनके बाथरूम है बाहर की तरफ, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। तो रूम और किचन आपको दिखाया है। अभी इस तरफ जो खाली जगह पड़ी है, इस तरफ इनके घर के जो बाथरूम है वो बने हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये इस साइड है, कैमरामैन की मदद से आपको दिखाएंगे। जो वॉशरूम है, यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ। आप देखेंगे, कैमरामैन की मदद से आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही इस तरफ जो यहाँ पर टॉयलेट है, यहाँ पर सीट रखी गई है। ये भी हालत बहुत ख़राब है। कैमरामैन की मदद से आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे तो खुद आइडिया लगाएंगे कि कैसे हालात में ये परिवार यहाँ पर रह रहा है। अभी परिवार के मेंबरों से बातचीत करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। अभी बहन जी से बातचीत करते हैं। बहन जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है बहन जी आपका? सरजीत कौर। बहन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ। तो बहन जी, आपके कोई बच्चे या ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। फिर बहन जी, आप क्या कोई कार्य कोई करती हैं, कुछ काम करते हैं? ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। बहन जी, जैसे आप और भाई साहब दोनों हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, तो घर का फिर गुजारा कैसे चलता है? ਜਦ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। जी।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, इनका कहना है कि जब शादियों में ये रोटी बनाने का कार्य करती हैं, जब शादियों का सीज़न होता है तब खाना बनाने से जो है इनको दिहाड़ी मिल जाती है, जिसकी वजह से इनका गुजारा चल जाता है। अभी इनका कहना है कि हमारे पास जो राशन सामग्री की काफ़ी दिक्कत थी, उसी लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम से इन्होंने संपर्क किया। बहन जी, ये घर जो है ये आपका है या कि किस किस के नाम है? ਇਹ ਸਾਡੇ 6 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। जी। ये घर जो आपको दिखाया है, इन 6 बहनों का ये साझा घर कह सकते हैं, क्योंकि 6 बहनों के नाम पर है और साथ में भाई साहब के नाम पर है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे ये बहन जी हैं और एक इनके भाई साहब हैं, दोनों अस्वस्थ रहते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? हाँ जी, जैसे कि ये छोटा परिवार है तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको लिए बढ़िया क्वालिटी का 15 किलो आटा भेजा गया है, 2.5 किलो बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं, बढ़िया क्वालिटी की 2 किलो चीनी है, टाटा की बढ़िया चाय पत्ती है, बढ़िया कंपनी का ब्रांडेड दूध का पाउडर है, जिसकी चाय बना के भी पी सकते हैं और दूध बनाकर भी पी सकते हैं। चना दाल है जी, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, बेसन है बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का अपना निकाला हुआ सरसों का तेल है 1 लीटर, 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, बढ़िया क्वालिटी का टाटा 1 किलो नमक है, बढ़िया क्वालिटी का मिक्स अचार भेजा गया है इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी की छोकरा की साबुन है 1 किलो, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 टिक्की भेजी गई है, साबुन की टिक्कियाँ भेजी गई हैं। कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का सर्फ भेजा गया है, दलिया भेजा गया है। ये सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को निःशुल्क भेजा गया है। जी। दर्शकों, आप सामने देख सकते हैं कि बहुत जो है राहत सामग्री, राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, अच्छी मात्रा में है। चाहे आटे की बात करें, चाहे चीनी की बात करें, चाहे नहाने वाला साबुन हो, चाहे कपड़े धोने वाला हो, सभी आइटम जो है वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। ऐसे एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि ये राशन सामग्री कितने समय तक इस परिवार को दी जाएगी? जब तक ये परिवार कमाने के काबिल ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको ये राहत सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाएगी। जैसे आपने बताया है कि लगातार इनको निःशुल्क ये राशन सामग्री दी जाएगी, ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि किसी भूखे को भोजन देना, ये वाणी में भी इसकी महिमा गाई गई है। फिर ये परिवार आपसे संपर्क कैसे करेगा जी? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये विजिटिंग कार्ड छपाए गए हैं, जिन पे 2 नंबर लिखे हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जब भी ये इस परिवार का राशन ख़त्म होने वाला होगा तो ये परिवार 2 दिन पहले इन नंबरों पर, 2 या 3 दिन पहले इन नंबरों पर फ़ोन करके बता देगा भी हमारा राशन ख़त्म होने वाला है, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनको राशन देने के लिए पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सत साहब जी। दर्शकों, बहन जी को कार्ड दिया गया है और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने ये भी बोला है कि जब तक इनको ज़रूरत रहेगी तब तक इनकी मदद की जाएगी। बहन जी जैसे इन्होंने बोला है कि जब तक भी आपको ज़रूरत होगी तो राशन सामग्री लगातार आपके घर भेजी जाएगी, कार्ड भी आपको दिया है, तो इससे कितनी सहायता मिल जाएगी आपको? ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ किस्म ਦੇ परमात्मा ही ਆ जी। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि हमें बहुत सहायता मिल जाएगी, क्योंकि अगर कोई पैसा पास में ना हो
तो ये चिंता बन जाती है कि आज का खाना हम कैसे खाएंगे। अगर संत रामपाल जी जैसे महापुरुष ये मुहिम चला रहे हैं तो हम जो अगर किसी प्रकार से किसी कमी में हो तो हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हमें खाने के लिए सभी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिली है। बहन जी, आपके जैसे हजारों परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं, तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। जी। बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा जैसे हैं जो सभी गरीब लोगों की मदद करते हैं और जिनके लिए खाने के लिए भोजन पहुंचा रहे हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, कितनी सहायता मिल जाएगी और संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਦਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। भाई साहब का कहना है कि हमने पहले कोई ऐसे देखे हैं जो देने वाले हैं, लेने वाले तो बहुत से हैं, देने वाला कोई नहीं है। और इनका कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम चला रखी है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ दोबारा से जुड़ेंगे। दर्शकों, भाई साहब और बहन जी ने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है। हम भी अपनी तरफ से संत रामपाल जी महाराज की ऐसी मुहिम की कवरेज करते हैं और देखते हैं कि कैसे बेसहारा लोगों को सहारा मिल रहा है, जिनके लिए राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिल रही है। अभी पिछले दिनों में और भी बहुत से सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज के सोशल मीडिया पे वायरल हुए। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, जैसे पिछले दिनों में बहुत से सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्य वायरल हो रहे हैं, और अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ कार्य संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अन्नपूर्णा मुहिम तो अपने आप में एक मानवता और इंसानियत की जीती जाती मिसाल है जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों के माध्यम से शुरू की है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से कार्य हैं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके अनुयायी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी, अगर हम ये कहें, इसमें कोई संशय नहीं होगा कि इस धरातल पर इस वक्त सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी कोई भी सामाजिक कल्याण का कार्य ना कर रहे हों। सबसे पहले मैं बात करूंगा सामाजिक कुरीतियों की। हमारे अगर हम बात करें दहेज प्रथा की, संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी ना दहेज लेता है ना देता है। उनके सभी अनुयायी दहेज से शादियाँ करवाते हैं, और उनके आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर हज़ारों लाखों लोगों ने उनके आश्रम में दहेज रहित शादियाँ करवाई हैं। अगर हम बात करें नशे की, संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभाव से उनसे नाम दीक्षा लेकर लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है। उनकी पुस्तक जीने की राह को पढ़कर हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं। उन्होंने बुराइयां छोड़ दी हैं, नशे जैसी बुराइयां छोड़ दी हैं, रिश्वतखोरी, चोरी, जारी जैसी बुराइयां छोड़ दी हैं। इस तरह संत रामपाल जी महाराज एक बहुत अच्छा और निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं। और हम बात करें अन्य मानवता के सामाजिक कल्याण के कार्यों की, तो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं भारतवर्ष और नेपाल में, उनमें बड़े पैमाने पर रक्तदान के शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि समय आने पर किसी की जीवन रक्षा हो सके, क्योंकि खूनदान महादान जीवनदान बोला जाता है। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में देहदान और नेत्रदान के बड़े स्तर पर शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें उनके अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और नेत्रदान और देहदान के फार्म भरते हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के सारे आश्रमों में दंत चिकित्सा और नेत्र चिकित्सा के भी फ्री कैंप लगते हैं, जिसकी सुविधा समाज के सभी वर्गों को मिलती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के लिए संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भारतवर्ष में और नेपाल देश में लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करवाया अपने अनुयायियों के माध्यम से। पहले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वृक्षारोपण करते हैं, फिर उनकी साम संभाल करना, उनको समय समय पर जाकर देखना, पानी देना, जब तक वो वृक्ष पेड़, छोटे पौधे पेड़ नहीं बन जाते तब तक उनकी संभाल की जाती है। इसलिए पर्यावरण के लिए भी संत रामपाल जी महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊँगा कि संत रामपाल जी महाराज ने दोबारा इस धरती पर
दया की, मानवता की, इंसानियत की भावना को विकसित किया अपने अनुयायियों के माध्यम से। जहाँ कहीं भी कहीं बाढ़ जैसी परिस्थिति आती है, कोरोना काल जैसी परिस्थिति आती है, भूकंप आता है, अन्य कोई भी नेचुरल एपिडेमिक यानी कि प्राकृतिक आपदा आती है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेश से तुरंत वहाँ पर पहुँचकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, उनको राहत सामग्री देते हैं, राशन सामग्री देते हैं, बनाया बनाया भंडारा लंगर देते हैं, पशुओं के लिए चारा देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, कहीं पर तिरपालों की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेश से तुरंत जाकर वहाँ सारा बंदोबस्त करते हैं। अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा में बाढ़ आई है। संत रामपाल जी महाराज ने पंजाब के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई है। हरियाणा में तो तकरीबन 40 गांवों की संत रामपाल जी महाराज ने मदद किया। वहां पर पाइप और मोटरें भेजी हैं पानी निकालने के लिए। फसलें तबाह हो गई थी, फसलों में पानी चला गया था, और जो जिनके ज़रूरतमंदों के वहाँ पे मकान गिर गए थे, मकान भी बनवाए हैं संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में। तो ऐसी मुहिम ना आज तक इस धरती पे किसी ने चलाई है, ना कोई चला सकेगा संत रामपाल जी महाराज के अलावा। मैं तो यही कहूँगा कि शब्द कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के गुणों का, उनके सामाजिक कल्याण के कार्यों का क्या हम बखान करें। हमारी तो कहने का मतलब ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, हम पूरा बखान नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज के लिए कबीर साहब जी की कवानी है कि 7 समुंदर की मसी करूँ, लेखनी करूँ बनराए, धरती का कागज करूँ पर गुरु गुण लिखा ना जाए। ये वो गुरु हैं जिनके गुणों को हम नहीं लिख सकते। ये पूर्ण गुरु हैं इस धरती पर, और ये इनके पास ज्ञान भी है, समाधान भी है। और आप देखिए सामाजिक क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में संत रामपाल जी जो कार्य कर रही हैं उसकी मिसाल कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। जी धन्यवाद जी। दर्शकों, पिछले दिनों हरियाणा में जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने 40 गाँवों को पाइप और मोटर देकर उनका पानी निकाला है, ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उन सभी गाँवों में बाढ़ का पानी भर गया था, जिसकी वजह से उनकी खेती जो है वो तबाह हो चुकी थी। क्योंकि गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े न तोले लालम, अन्न देव तू जगम ज्योति, तेरे पलड़े न तोले मोती। क्योंकि जो अन्न है वो पैदा होगा खेती से, अगर खेती ही तबाह हो जाएगी तो बचेगा कुछ नहीं। इसलिए गरीबदास साहिब जी अन्न की महिमा जो है वो लाल और मोतियों से भी ज़्यादा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने खेती को बचाने का ही कार्य किया है, ताकि अन्न की कमी इस धरती पे ना हो। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सोनू जी, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, लोगों को पानी निकालने के लिए पाइप दिए जा रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन देखने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, तो ये सब राहत कार्य कैसे संभव है जेल में रहते हुए? संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। कबीर साहब की शब्द शक्ति से ही सब कार्य हो रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में केजरीवाल सरकार जो थी आम आदमी पार्टी की, वो जेल में थी। उनके जेल में रहते हुए भी उनकी वो अपनी सरकार चला रहे थे। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, जैसे कि टावर होता है, अगर मोबाइल उसकी रेंज में है तो टावर उसको सारी सुविधा देता है। ऐसे ही ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी, पूर्ण ब्रह्म संत रामपाल जी इनके अवतार हैं और अपनी कबीर साहब की शब्द शक्ति से पूर्ण कार्य चला रहे हैं संसार के। जी दर्शकों, ये बात गौर करने वाली है। इन्होंने बताया है कि जैसे मोबाइल का जो टावर है वो एक चारदीवारी में लगा होता है, लेकिन उसकी रेंज जो भी उसका प्रभावित क्षेत्र है वहाँ सभी जगह रहती है। इसी तरह इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज आज कहीं भी हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी की वाणी का प्रचार करते हैं, जिस वाणी में बोला गया है कि कभी कहे कबीर विचार के 2 बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी बाबूखों को कुछ दे। उसी वाणी से संत रामपाल जी महाराज अपने सेवादारों को प्रेरणा करते हैं और संत रामपाल जी महाराज खुद भी अन्नदान के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। ऐसी मुहिम की तारीफ करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है और संत रामपाल जी महाराज का हम अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो गांव मेहरबान, राहों रोड, लुधियाना, पंजाब से थी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन नूर के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।